पहले भगवा आतंकवाद और अब भगवा लव ट्रैप के नाम पर लगातार देश में सनातन धर्म और उसके साधकों के प्रति जहर उगला जा रहा है और देश के अंदर बैठे कुछ कट्टरपंथी और वामपंथी इस विषय को हवा दे रहे हैं। किसी एक मुस्लिम युवती को किसी गैर मुस्लिम युवक से प्रेम है। इस बात का पता जब किसी अब्दुल या रहीम को चलता है तो वो अपने पूरे कायरों का झुंड लेकर बीच चौराहे पर उनसे मारपीट करते हैं। उनकी निजी जानकारियों के साथ इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं सार्वजनिक तौर से, और इसे वो नाम देते हैं भगवा लव ट्रैप। इंटरनेट पर यदि आप भगवा लव ट्रैप के विषय में सर्च करेंगे तो आपको बहुत चुनिंदा ऐसे पोस्ट मिलेंगे जो सन 2020, 21 या 22 के होंगे। इस पूरे विषय को हवा तब मिली जब 8 अप्रैल 2023 को शहनवाज हुसैन नाम के एक ट्विटर हैंडल ने आरएसएस का एक नकली पत्र साझा किया, जिसमें उसने दावा किया कि आरएसएस मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए 15 दिन का शिविर चला रही है, गैर मुस्लिम युवकों को ट्रेनिंग दे रही है, 5 लाख रुपए दे रही है, ऐसे ही और न जाने कितने झूठ। और आपको पता है कि ये व्यक्ति उसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक है जिसके मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जबकि जांच के बाद ये पता चला कि आरएसएस ने कभी ऐसा पत्र साझा किया ही नहीं है और खुद अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर जी ने इस पत्र का खंडन किया है। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे उनका एक ही आशय है, सनातन धर्म और उसके साधकों के प्रति नफरत फैलाना। और वो कैसे, मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार ये लोग मुस्लिम युवक और युवतियों को जागरूक करने के नाम पर क्या कर रहे हैं। सड़ेंगे कौम के लोगों से मोहब्बत करोगे। सवाल ये है कि अगर भगवा लव ट्रैप केवल एक षड्यंत्र मात्र है तो वो पूरे सोशल मीडिया पर और ज़मीनी स्तर पर इतनी तेज़ी से कैसे फैला। पहले ये लोग मस्जिद या मदरसों में बैठकर अपने भाषण में एक झूठ गढ़ते हैं। कितने सालों में 8 लाख लड़कियां, 10 लाख, 40 लाख लड़कियां कन्वर्ट हो गई हैं या उन्हें मार दिया गया है, और इसके बाद इस पूरी स्पीच का वीडियो ये लोग एडिट करके या डायरेक्टली भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। आपको शायद खबर न हो, 8 लाख मुसलमान लड़कियां हमारे मुल्क में मुर्तद हो चुकी हैं। लड़कियों की तादाद बता रहा हूँ। आरएसएस ने एक बहुत बड़ी टीम तैयार की है। साथ ही साथ इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, कई सारे ब्लॉग्स पढ़े और टेलीग्राम के भी कई सारे ग्रुप से ज्वाइन हुआ, जिसमें 1000, 2000 या 3-3 हज़ार तक के लोग ज्वाइन है एक सिंगल ग्रुप में। और उस ग्रुप में भगवा लव ट्रैप पर किताब लिखने के नाम पर पेट्रियन से पैसा मांगा जा रहा है और अनडाउटेबली उनको पैसा मिल भी रहा है भारी मात्रा में। इसी तरीके से कोई वेबसाइट बना के 1 या 2 ब्लॉग लिखा उसमें, उसके बाद मुस्लिमों के लिए उसमें क्राउड फंडिंग की मांग की जा रही है, उन्हें भी पैसा मिल रहा है। और इस तरह की कट्टर मानसिकता वाले लोग पैसों का उपयोग किस कार्यों में करेंगे आप समझ सकते हैं। भगवा लव ट्रैप भले ही एक षड्यंत्र मात्र है, लेकिन उसका जो ज़मीनी स्तर पर प्रभाव है वो काफ़ी गंभीर है। आपको मैं ताज़ा घटना बताता हूँ 13 मई 2023 की। ये मध्य प्रदेश की घटना है जहाँ पर राजू ने एक मुस्लिम युवती से प्रेम विवाह किया, वो भी किसी धोखे से नहीं बल्कि अपनी वास्तविक पहचान के बाद। और अपनी प्रेम विवाह के बाद जब वो पहली बार अपने ससुराल गया तो वहाँ पर उसके सास, ससुर और उसके भाइयों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। भगवा लव ट्रैप की इस पूरे षड्यंत्र में कई सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस को एकदम कॉमन कर दिया गया है। जैसे अगर आप किसी को मारते हैं तो वो एक आईपीसी की सेक्शन 352 के तहत एक क्राइम है। अगर आप किसी महिला पर सेक्सुअल कमेंट पास करते हैं या उस पर हाथ उठाते हैं वो भी ये आईपीसी की सेक्शन 354 के तहत एक क्राइम। अगर आप किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देते हैं तो वो आईपीसी की सेक्शन 506 के अंतर्गत एक क्राइम है। साथ ही साथ अगर आप किसी का एड्रेस लीक करते हैं, नंबर लीक करते हैं, किसी की परमिशन के बिना फ़ोटो खींचते हैं, ये सभी भी क्राइम है। लेकिन भगवा लव ट्रैप की आड़ में इन सभी क्रिमिनल ऑफेंसेस को एकदम कॉमन कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे विषय में हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप 3 चीज़ कर सकते हैं। पहली बात, आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के पोस्ट दिखें तो सबसे पहले उस पोस्ट को रिपोर्ट कीजिए। दूसरी बात कि अगर आपके कोई रियल लाइफ ग्रुप में इस तरह के झूठ फैला रहा है भगवा लव ट्रैप को लेकर, तो आप उनके स्तर पे ना जाकर
तथ्यों के साथ उनकी बातों को काउंटर करें। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप किसी ऐसे विक्टिम को जानते हैं जिसके साथ मारपीट हुई है या उसे जान की धमकियां मिलनी है, तो एटलीस्ट उसके साथ खड़े होइए। और अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसके विपक्ष में ना जाएं।